देख लो ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि इससे लिमिटेड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को बनाते हैं। कौन 1 की 2 पहले 2 नंबर 1 हो गया है। 2 नंबर देख लो, ये लिमिट बैठाने के बाद क्या आ रहा देखो चेक करके। x टेंस टू 1 है ना, तो 1 को दोनों जगह बैठा देंगे, कितना आ रहा देखते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 घटा देंगे तो कितना होगा ऊपर में 0, और नीचे में बैठाते हैं देख लो x टेंस टू 1, यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 इंटू 1 कितना होगा 2, माइनस दे देते हैं 7 है, और x के जगह 1 और बीच में प्लस। देख लो 5 प्लस वाला काम कर लो, 5 और 2 जोड़ने से कितना हो गया, और 7 है 7, और 7 से 7 घटा देंगे तो ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब भी 0/0 आता है हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल। इसमें करना क्या पड़ता है, देखिए एल हॉस्पिटल रूल में करना है कि ऊपर एक बार डिफरेंशिएट, नीचे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ऊपर एक बार डिफरेंशिएट, नीचे, या तो दोनों को सेट करना पड़ता है। दो ही तरीका है, या तो डिफरेंशिएट करके बनाओ या तो सेट करके बनाओ। अगर सेट होगा तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंशिएट करके बना देंगे। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करके बना देते हैं, फिर सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बताओ ऊपर में x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 होगा कि नहीं, माइनस 1 का डिफरेंशिएट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि 0/0 फॉर्म आ चुका है। फिर यहाँ नीचे डिफरेंशिएट करो, बोलो कितना होगा 2 इंटू 2x ना, 2 तो कांस्टेंट था बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, माइनस 7x का डिफरेंशिएट 7, जैसे 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है, तो 6x का 6 होता है, 7x का 7। आगे बढ़ो, 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से डिफरेंशिएट उसका 0। ठीक है, ये कितना था, लिमिट x टेंस टू 1 था ना, लिमिट x टेंस टू 1 था। ये क्या कि हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं, डिफरेंशिएट ऊपर नीचे है। ठीक है, अब बैठा के देखते हैं फिर से 1 x के जगह, तो 0/0 तो फिर नहीं आएगा क्योंकि नीचे में ना x है, ऊपर में कहाँ x है, x वाला टर्म है नहीं। ऊपर में कितना आ चुका है 1 घटाओ 0, 1 आएगा, मतलब 1 माइनस 0 को 1 न लिखिएगा, ऊपर में तो 1 है, और नीचे में x के टेंस टू 1 बैठा देंगे यहाँ पे, तो 1 बैठाएंगे तो यहाँ कितना होगा 2 इंटू 1 2, और 2 गुना करेंगे तो 4, और 4 से 7 घटा देंगे तो 4 से 7 घटा देंगे, 4 रुपए लेके गया था, 7 रुपए का लिपस्टिक खरीदा, सस्ता वाला लिपस्टिक था, -3 आ जाएगा। तो ऊपर में 1 नीचे में -3, और माइनस कभी नीचे रहना नहीं चाहता है, बोलता है हम ऊपर चल जाएंगे, माइनस कभी नीचे रहना नहीं चाहता, ऊपर चल जाएंगे, सिर्फ माइनस जाएगा 3 नहीं जाएगा, 1/3। तो ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर हम लोग का है, तो इसी में टिक लगा, उत्तर कहाँ है लिखा हुआ है -1/3। 9 9 20 था क्या, तो कितना दिया है, और उसमें प्रिंटिंग थोड़ा बहुत गलत देता है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये वाला ना 3 नंबर -1/3 दिया रहना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, माइनस तो प्रिंटिंग गलती दिया है, माइनस तो आएगा ही ना, माइनस कहाँ जाएगा। हेलो ठीक है, तो -1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, और इसको देखो अगर ब्रेक करके भी बनाएगा, अरे इधर देखो, इसको अगर ब्रेक करके भी बनाएगा तो वही -1/3 आना चाहिए, तो ब्रेक करके भी देख लेते हैं। नीचे को ब्रेक करते हैं, किसको, ऊपर में तो ब्रेक नहीं कर सकते, x-1 छोटा सा था क्या, उसी क्वेश्चन को 2 का और करके इस तरह से भी बना सकते हैं, और ठीक, इसको देख लीजिए, नीचे को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, नीचे वाला डब्बा पहले ब्रेक कर देते हैं, फिर उसको लिख देंगे वहां पे क्या है, देख लो 2x² माइनस 7x + 5, इसको ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, पहले 2 का गुना 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर इसको तोड़ेंगे, 2 5 10, 5 और 2 को ऐसे क्या करेंगे कि 7 आएगा, दोनों में माइनस दे देंगे ना, इसको ऐसे 2x माइनस 5x, दोनों में कॉमन निकाल देंगे, दोनों में 2x दिख रहा है तो इधर x-1, अगर यहाँ पे x-1 तो अंदर में भी x-1 होना चाहिए क्या, इसको तोड़ करके देखो, 5 × x 5x आ गया, और 5 × 1 1 आ गया, और साइन चेक करो
माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस, ठीक है। अब दोनों से एक को लिखना है हमें, x माइनस वन, और उसमें से लिखना है 2x माइनस फाइव। तो उसको ब्रेक करने के बाद नीचे में इतना लिख सकते हैं, अरे ब्रेक करने के बाद नीचे में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन था ना, तो लिमिट x टेंस टू कितना है 1, ऊपर में कितना है बताओ, x माइनस वन, नीचे में क्या आ गया x माइनस वन, और यहाँ 2x माइनस फाइव, ठीक है। x माइनस वन कटा तो ऊपर में कितना बचा 1, और डायरेक्ट लिमिट बैठा देंगे, तो 1 बैठा देंगे तो ऊपर में तो 1 है, नीचे में देखो 1 बैठा देंगे तो 2 इंटू वन कितना हो गया 2, और 2 से 5 घटा देंगे -3, ठीक है। अब माइनस कभी नीचे रहना नहीं चाहता, ऊपर जाएगा, किसी भी मेथड से बनाइए आंसर आपका -1/3 ही आएगा। हाँ वहां गलती दिया, प्रिंटिंग कर दो, माइनस दे दो वहां पे, वो माइनस चिपका दो क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे x माइनस वन है दिया हुआ, इसका मतलब इसको ब्रेक करने के बाद एक टर्म ऐसा आएगा जिसमें x माइनस वन आएगा। देखो x माइनस वन है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा ये जोड़ घटाओ, ये कैलकुलेशन गलत है, ये वाला, या तो तुमसे क्वेश्चन में गलती दिया है, या तो तुम गलत उतारा होगा, दो ही चांसेस है, ठीक है। प्रिंटिंग गलत भी दे सकता है ना, कभी कभार होता है ऐसा। तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तुमको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ गलत है, ठीक है ना, पूरा सीखने के बाद। जैसे यहाँ पे x माइनस वन है तो इसको ब्रेक करने के बाद जरूर x माइनस वन आएगा, अगर नीचे में x माइनस n है तो ऊपर में ब्रेक करने के बाद जरूर x माइनस वन आएगा, अगर नीचे में x माइनस टू है तो ऊपर में ब्रेक करने के बाद एक टर्म जरूर x माइनस टू आएगा, और एक टर्म दूसरा कुछ आएगा, वहां बैठा देंगे, बस हो गया। जो कट रहा है उसको काट देंगे, x माइनस वन कटेगा ना। तो इस प्रोसेस में बनाने के बाद भी हमारा आंसर कितना आ गया -1/3 आ गया, ठीक है। उतार लो, उसके बाद तीसरा नंबर देख लो, यहाँ ये तो हो चुका था, हाँ देख लो तीसरा नंबर, हटा दे रहा, तीसरा नंबर देख लो कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रूट माइनस वन डिवाइडेड बाई x। यहाँ आप बैठा के देखिए क्या 0/0 आ रहा है, हाँ बैठा के देखते हैं क्या 0/0 आ रहा है, देख लो चेक करके। x टेंस टू 0 मतलब x के जगह पे हम कितना बैठा देंगे 0, x के जगह 0, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, तो 0 और 1 को जोड़ो कितना हुआ 1 हुआ, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, और 1 से 1 घटाने से 0, नीचे में x टेंस टू 0 मतलब x की जगह 0, तो 0/0 आ गया, तो 0/0 आया तो या तो फॉर्मूला सेट करो या तो डिफरेंशिएट करो, दो ही तो कर सकता, या तो फॉर्मूला सेट करो, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा रे वही वाला x का फॉर्मूला, कोशिश करना होगा, उससे अच्छा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट जैसे करने के बारे में सोचेंगे हम लोग, यहाँ रूट दिखाई दे रहा है इतना बड़ा पहाड़, क्या दिखाई दे रहा है रूट, तो रूट से हम लोग डर्ट को तोड़ देते हैं, रूट से डर्ट को तोड़ देते हैं ताकि कोई भी डिफरेंशिएट रहे आराम से हो जाए। तो रूट वाला डिफरेंशिएट देखो कैसे करते हैं, रूट वाला जो डिफरेंशिएट है वो कैसे करते हैं देख लो। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर x है, मान लो कितना है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x लिखेंगे, इंटू x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1, तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे x है तो इसीलिए यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर x प्लस वन तो इधर x प्लस वन, x प्लस टू तो x प्लस टू, x प्लस थ्री तो x प्लस थ्री, ये 2 फिक्स है, ये 2 फिक्स है, और ये 1 क्या चीज करके लाया है, x का डिफरेंशिएट करके लिखा है, x का डिफरेंशिएट करके लिखा है, मतलब रूट के अंदर जो रहेगा उसका भी डिफरेंशिएट करके गुना करना है, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएट करके गुना करना है। तो 1 गुना करेगा, ऊपर में कितना होगा 1, और नीचे में क्या है 2 रूट x, ये 2 लेना ही होगा, जब भी रूट दिखे तो ये 2 आएगा, तो रूट x का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1/2 रूट x इंटू 1, 1 को नहीं लिखने से भी चलता है क्योंकि गुना करने के बाद वही ना, तो रूट का डिफरेंशिएट इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास रूट को दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है ना रूट, ये वाला यहाँ से यहाँ रूट दिख रहा है, तो रूट का डिफरेंशिएट पहले करना होगा, उसके बाद ये अंदर वाला क्या करना होगा, इसको थोड़ा उतार लीजिए साइड से, हाँ ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1/2 रूट एक्स,
देख लो, ये रूट का जो डिफरेंशिएट होता है हमारा, रूट अंडर रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट में होता है। तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट में जितना रहता है देख के यहाँ पे लिख देना, इंटू इसका डिफरेंशिएट करके गुना कर देना। ठीक है, x का 1 और 1 का 0, तो गुना करोगे तो इतना आएगा, इसीलिए वहां पर उतना लिखे हैं ध्यान से। ठीक है, माइनस ये 1 का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए 0 लिखा गया। और x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। ठीक है, अब फिर से 0 बैठा के देखते हैं। कौन सा 0 रे? ये वाला 0 कहां से आया, कहां से आया, ये पूछ रहा है। 1 अकेले है, डिफरेंशिएट 0 नहीं होगा। 1 का डिफरेंशिएट 0 होता है, 1 का डिफरेंशिएट 0 होता है, इसीलिए 0 लिखा। अगर 2 होता तो 0 होता, 3 होता तो 0 होता, 4 होता तो 0 होता है। कोई कांस्टेंट टर्म अकेले मिलने से उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। कांस्टेंट टर्म अकेले मिलने से उसका डिफरेंशिएट 0। कांस्टेंट टर्म अकेले मिलने से उसका डिफरेंशिएट 0। कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से ax टेंस टू 0 बैठा के देखेंगे। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 1 है, 2 रूट अंडर x के जगह 0, तो 1 प्लस 0, तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1। 1/2 इंटू रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो 1/2 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 1/2 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, जैसे हम 0 बैठा देंगे x टेंस टू 0, तो ऊपर में भी 0 आ रहा है, नीचे में भी 0 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा ना। 0/0 आता है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कैसे 0 आता है देख लो, x के जगह 0, a इंटू 0 कितना हो गया, 0। और x के जगह 0 को दुनिया में किसी के साथ भी गुना करोगे 0। और यहाँ पे b इंटू साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो b इंटू 0 क्या हो गया, 0। ऊपर में 0, 0/0, तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ऊपर एक बार डिफरेंशिएट, नीचे एक बार डिफरेंशिएट। लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0। बताओ x का डिफरेंशिएट, जैसे 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, bx का b होता है, cx का c होता है, dx का d होता है, mx का m होता है, तो x का कितना होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ दोनों फंक्शन गुना में है, u इंटू v लगेगा। दोनों फंक्शन गुना में है, u इंटू v वाला कैसे करते हैं, पहला को लिखते हैं दूसरा का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा को लिखते हैं पहला का डिफरेंशिएट करते हैं। पहला को लिखते हैं दूसरा का डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में प्लस देते हैं, दूसरा को लिखते हैं। v1 का मतलब क्या होता है, ये दूसरा का डिफरेंशिएट, u1 का मतलब पहला का डिफरेंशिएट। तो करते हैं, देखो, तो x को लिखेंगे और cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस ऑफ साइन x, प्लस दूसरा को देख के लिखेंगे cos x, और x का डिफरेंशिएट 1 डिवाइडेड बाय b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटू साइन x का डिफरेंशिएट मुन्ना जानता है cos x। याद करके रखोगे कि साइन x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है cos x, और cos x का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस ऑफ साइन x। यही दो चीज यूज किया गया। तो पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है। देखो दूसरा कितना था, cos x, cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस ऑफ साइन x, प्लस दूसरा को लिखेंगे cos x, और x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, f का डिफरेंशिएट मुन्ना जानता है 1, बटा नीचे में भी डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे में डिफरेंशिएट करते समय b कांस्टेंट टर्म था, किसी के साथ में था, बाहर निकल गया, और साइन x का डिफरेंशिएट होता है cos x। अब 0 बटा देंगे, आंसर आ जाएगा क्या। अब 0/0 तो नहीं आने वाला है, अब 0/0 हमारा आने वाला नहीं है। डिफरेंशिएट में किसी को दिक्कत बोलो, यहाँ पे पहला वाला लिखा गया दूसरा का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा वाला पहला का डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x होता है, और cos x का माइनस ऑफ साइन x होता है, याद करके रखना। और x का कितना होता है 1। तो सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी क्या बैठा दो, x के जगह 0 पे बैठा दोगे। देखो यहाँ पे जैसे 0 बैठा हो, 0 को फिर किसी के साथ भी गुना करोगे, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचा है a, यहाँ बैठा देंगे 0, तो cos 0 का वैल्यू मुन्ना जानता है 1 होता है, और 1 को दुनिया में किसी के साथ भी गुना कर दो,
और यहाँ पे भी जीरो बैठा देंगे तो cos जीरो का वैल्यू 1, तो 1 इंटू बी, तो ऊपर में a प्लस 1 हो गया और नीचे में b। a प्लस 1 को तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग दुनिया का आदमी है, अगर जबरदस्ती करेगा तो इसको बाहर फेंक देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए नहीं है, जो है ठीक है, तुम अपना रहो हम अपना रहते हैं दूर दूर, ठीक है। तो a प्लस 1 बाई बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन तो हमारा आधार अधूरा दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, खत्म हो जाएगा। किसी को दिक्कत 4 नंबर में देखो, हम लोग बैठा के देखते हैं क्या। अरे हम x के जगह पे पाई बाई 2 बैठा के देखते हैं क्या। तो यहाँ पे देख लो, ऊपर में कितना है बताओ, 10 है, क्या है, T10, 2 इंटू एक्स के जगह कितना बैठाना है बोलो, पाई बाई 2। ये लट्टू ने ये लट्टू को काट डाला, नीचे में x टेंस टू पाई बाई 2 बैठा देंगे, तो पाई बाई 2 घटाओ कितना हो जाएगा, पाई बाई, तो ऊपर में कितना बचा हमारे पास, 10 पाई, कितना बचा, 10 पाई, और पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को जब मुन्ना काट देगा तो नीचे इसके नीचे में कितना लिखेगा, 0। क्या 10 पाई का वैल्यू हमारा 0 होता है, बिल्कुल सही होता है, 10 पाई का वैल्यू 0। 10 में 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 4 पाई रहे, 6 पाई रहे, 8 पाई रहे, सबका वैल्यू 0 होता है। तो 0 बटा 0 भैया इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे हम लोग। 10 पाई का वैल्यू 0 होता है, इधर